हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर रुचि भारद्वाज फ्रॉम एक्टिव वाई लाइफ। सो आज हम बात करेंगे HSD। यस, जब पेशेंट किसी भी तरह के इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से गुजर रहा होता है या उसके साथ रहते ट्राई करते प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते बहुत लंबा वक्त हो चुका होता है, तो जनरली उसको डॉक्टर्स एक उसके टेस्ट लिस्ट में एक टेस्ट सजेस्ट करते हैं HSD, जिसको हम हिस्टियोसैल्फिनोग्राफी बोलते हैं। यस, ये क्यों करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, किस प्रोसीजर क्या होता है, कौन से दिन करवाना चाहिए, या फिर इसको करवाने के बाद जो रिपोर्ट्स आती है क्या समाधान है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि HSD कब करवाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे होते हैं या हमें कंसीव नहीं हो रहा होता, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान हम कुछ टेस्ट से गो थ्रू होते हैं, जिसमें कि हमारा ट्यूब्स का टेस्ट होता है कि हमारी ट्यूब्स में कहीं ब्लॉकेज नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, या फिर हमारी ट्यूब्स ओपन है या नहीं। ये जानने के लिए ही डॉक्टर HSD टेस्ट करते हैं। हमारी ट्यूब्स जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए, कंसेप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हमारी ट्यूब्स में ही प्लेस करती है, जो जहाँ पे मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवम मिलते हैं एंड फर्टिलाइजेशन होती है। जब यूट्राइन कैविटी से स्पर्म ट्रेवल करके फीमेल्स की ट्यूब तक पहुंचता है, तो उस फीमेल्स के ओवुलेशन के डेज के बाद भी एग रिलीज होकर उन्हीं ट्यूब्स में आता है, जिससे कि दोनों मिलते हैं और वहां पे कंसेप्शन होता है। फिर जो उस ट्यूब में सीलिएट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम कुछ रेशेदार बालों हेयर टाइप स्ट्रक्चर होती है, वो वहां पर अपना प्रोसेस करते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। और वो फर्टिलाइजेशन जब सक्सेस होती है तो वो रेशे उसको धकेल के यूट्राइन कैविटी यानी कि यूट्रस पे चिपकाने का काम करते हैं, तो उसको वो यूट्रस की तरफ धकेलते हैं। अब किन्हीं कारणों से जब इनफर्टिलिटी यानी कि पेशेंट कंसीव करने में असमर्थ होता है, तो उसको ट्यूब टेस्ट सजेस्ट किया जाता है HSD, जिसमें डॉक्टर क्या करता है, कौन सा ये प्रोसीजर है, क्या करता है डॉक्टर, आपकी यूट्राइन कैविटी से कुछ डाई इंसर्ट की जाती है एक प्रेशर के साथ। वो डाई आपकी ट्यूब्स में जाती है और दिखाती है कि आपकी ट्यूब जहाँ जहाँ वो डाई जा रही है वहाँ पता चलता है कि आपकी ट्यूब्स का कौन सा पार्ट विजुलाइज है, और जहाँ पे वो डाई रुक जाती है वहाँ पता चलता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है। तो उसके बाद अगर ब्लॉकेज नहीं है तो वो डाई सीधा स्पिल आउट हो जाती है, जो कि पेल्विक कैविटी में आती है। अगर वो डाई स्पिल आउट नहीं होती है और ट्यूब्स पूरी दिखा देती है, तो यानी जो एरिया ट्यूब्स का जो हिस्सा ओवरी से जुड़ा हुआ है, फिम्ब्रिल एंड, वहां पे ब्लॉकेज होती है। अगर वो डाई कहीं ट्यूब के मिड पार्ट में रुक जाती है तो इसका ये कंफर्म होता है कि मिडल एंड पे ब्लॉकेज है। और अगर वो डाई यूट्राइन कैविटी से गुजर कर ट्यूब्स को देख ही नहीं पाती और डॉक्टर्स आपकी रिपोर्ट में लिख देते हैं कि ट्यूब इज नॉट विजुलाइज, तो इसका मतलब वो कॉर्नियल एंड यानी कि पूरी ट्यूब आपकी स्टार्टिंग स्टेज पे ही, जहाँ से ट्यूब का हिस्सा यूट्रस से जुड़ा है, वहां पर ब्लॉक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये प्रोसीजर क्यों करवाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि इससे ये क्लियर होता है कि इस प्रोसीजर से कि आपकी ट्यूब्स में ब्लॉकेज कहाँ है, कौन से रीजन पे है, और अब कितना आपका ट्रीटमेंट रहेगा और कितने दिन का रहेगा, ये सब क्लियर होता है। तो जनरली एक्सरे रिपोर्ट जो हिस्टोसैल्फिनोग्राफी टेस्ट की होती है, एक्सरे रिपोर्ट में सब क्लियर होता है डाई कहाँ जा रही है और कहाँ रुक रही है और फ्री स्पिल हो रहा है या नहीं हो रहा। अब सेकंड बात करते हैं कि ये टेस्ट कब करवाना चाहिए। ये टेस्ट जब पीरियड्स के बाद महिलाओं का ब्लीडिंग रुक गई है, तो ये टेस्ट हम रिकमेंड करते हैं। जनरली 7 to 10th डे, 7th, 8th, 9th या 10th किसी भी डे पे फीमेल करवा सकती है। जनरली ये टेस्ट मॉर्निंग आवर्स में एम्प्टी स्टमक करवाना चाहिए, क्योंकि जब प्रेशर के साथ डाई जाती है तो फीमेल उसके बाद नॉजेटिक फील करती है। सो एम्प्टी स्टमक अगर आप ये टेस्ट करवाएं तो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि ये जो टेस्ट करवाना चाहिए क्या ये पेनफुल होता है। हमारे पास एक्टिव वाली लाइफ पर ट्यूबल ब्लॉकेज के जब ट्रीटमेंट होते हैं, तो जब हम पेशेंट को पूरा ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद ट्यूब्स खुल गई है नहीं खुल गई है, हम पेशेंट को दोबारा HSD टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो पेशेंट बहुत डरे होते हैं, कहते हैं मैम कि बड़ा हमने पहले करवाया था, ये प्रोसीजर बड़ा पेनफुल है, हमें HSD टेस्ट नहीं करवाना। तो मैं अपने पेशेंट को यही समझाती हूँ कि जब
हम फर्स्ट टाइम किसी भी तरह के पेल्विक एग्जामिनेशन से गुजर रहे होते हैं या हम डरे होते हैं, तो हम अपने यूट्रस को या पेल्विक एरिया को स्क्वीज कर लेते हैं, उसको सिकोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से स्पाज्म होता है और प्रोसीजर होने में हमें डिफिकल्टी होती है। तो अगर हम रिलैक्स रहेंगे, वहाँ की मसल्स रिलैक्स रखेंगे, सो डेफिनेटली हमें इतना पेन नहीं सहन करना पड़ेगा। सो अगर आप रिलैक्स होके माइंड प्रिपेयर करके ये टेस्ट करवाएंगे, एंड बिलीव मी, इतने पेशेंट करवाते हैं, इतना पेन नहीं होता, सो आपको पेन नहीं होगा। सो आपको ये टेस्ट जनरली पीरियड्स के बाद 7, 8, 9, 10 डे पे करवाना चाहिए। अब बात करते हैं कॉस्ट। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर सिटी। कई बार कई पेशेंट इसको एनेस्थेटिक कंडीशन में करवाते हैं, सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन इट ऑल्सो। तो और कई बार काफ़ी लैब में ये प्रोसीजर करने के लिए डिस्पोजेबल कैनुला यूज होते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो कॉस्ट आपका 2500 to 6000 तक वेरी करता है। उसके बाद जनरली लोग पूछते हैं, मैम हमने टेस्ट करवा लिया है और हमने आपको रिपोर्ट्स मेल कर दी है, या फिर हम कमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे हमें रिप्लाई नहीं मिल रही है। सो आप हमारी दिए हुए नीचे जो हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं उन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और उस पर आप व्हाट्सएप पे हमें रिपोर्ट भेजिए। और यस, ट्यूबल ब्लॉकेज, यानी कि जब आपके एचएसडी टेस्ट के बाद आपको ट्यूब में ब्लॉकेज मिलता है, तो उसके बाद आयुर्वेदिक समाधान है। आपको किसी भी तरह की लैप्रोस्कोपी या आईवीएफ की तरफ जाने की जरूरत नहीं होती है। आयुर्वेद में नेचुरल तरीके से मैं डॉक्टर रुचि भारद्वाज एक्टिव वाइल्ड लाइफ विकासपुरी न्यू दिल्ली में अपने सेंटर पे अब तक बहुत सारे ट्यूबल ब्लॉकेज के पेशेंट को ट्रीट कर चुकी हूँ। ना सिर्फ पेशेंट ट्रीट हुए हैं, बल्कि उन्होंने हेल्दी कंसेप्शन किए हैं। हेल्दी कंसेप्शन काफ़ी पेशेंट सिर्फ 1 मंथ के ट्रीटमेंट में ही उनको एचएसडी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ी है, सीधा रिपोर्ट्स लेके आते हैं कि हमें कंसेप्शन हो गया है। तो यस, अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड जो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, या फिर जिनको टेस्ट के दौरान, एचएसडी टेस्ट के दौरान ट्यूबल ब्लॉकेज मिला है, या आपको अभी लेप्रो या आईवीएफ सजेस्ट कर दिया गया है, तो एक बार आप हमसे आके जरूर मिलें। आप हमें हेल्पलाइन नंबर पे, नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। और आयुर्वेद में जो ट्यूबल ब्लॉकेज का सॉल्यूशन है वो बहुत ही सिंपल, बिना पेन का और पूरे स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस के साथ किया जाता है। और अगर आपका सिर्फ और सिर्फ ट्यूब्स ब्लॉक होने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी ट्रीटमेंट के बाद कंसीव कर जाएंगे। सो स्टे एक्टिव, स्टे हेल्थी एंड एडॉप्ट आयुर्वेद।